बाद हमारे विकास सिंह जी जो मुख्य समाज सेवी हैं, वो उनका स्वागत अभिनंदन राजेश राय जी JCN के अध्यक्ष करेंगे। श्री राजेश राय। विकास सिंह जी का अभिनंदन करेंगे राजेश राय जी JCN के अध्यक्ष। श्रीमती परमीला श्री तिवारी जी JCN के सदस्य, श्रीमती झा जी उनका बुके और देकर और साल बढ़ाकर अभिनंदन स्वागत करेंगे। धन्यवाद। के रूप में डॉक्टर मीरा प्रसाद जी आई हुई हैं, उनका भी JCN की सदस्य श्रीमती शालिनी सिंह झा जी स्वागत करेंगे। शंकर मिश्र जी जो प्रसिद्ध साहित्यकार। दोस्तों, सरस्वती अगर साक्षात मंच पर विराजमान हो, वाह वाह, तो एक पुरुष अर्थात वो अगर सरस्वती वंदना करे तो शायद उपयुक्त न होगा। इसलिए इस सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय प्रमिला श्री तिवारी जी को। जोरदार तालियों से स्वागत है। माँ ज्ञान की देवी हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हैं और हम सभी उनका वंदन करते हैं। तो मैं अपने मधुमालती छंद स्वरचित छंद पर माँ की प्रार्थना करती हूँ। माँ शारदे माँ शारदे भवतारिणी भवपारदे जग ज्ञान से अनजाने देना तुम्हें सद्ज्ञान। माँ मालिनी तू मंगला तुम्हें हो वत्सला। सूर्य साधिका देवी हो तू सर्वदा गोरे में रहो। शरात्मिका सुरवंदिता हे श्री प्रदा माँ नंदिता तेरी दया हो फिरे तू ज्ञान माँ होती रहे। जो गाँठ है खोलो जरा, जो गाँठ है खोलो जरा, क्यों मौन हो बोलो जरा। आओ बसो संसार में नट खड़े सत्कार में। ब्रह्मजाल में है जग गिरा कलुषित हृदय में है भरा। शुद्ध ज्ञान का विस्तार हो मधुमय रसधार। माँ शारदे माँ शारदे भवतारिणी माँ शारदे भवतारिणी। अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए और आपका केस टीवी चैनल चलता है जो मुंबई और गुजरात में बहुतायत में लोग इसे सुना करते हैं, और अभी देश भर में इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं आप। इसी संदर्भ में धनबाद में इनका आगमन हुआ और ये हमारे एक अच्छे छोटे भाई जैसे हैं जिनको मैं कई वर्षों से लगातार जानता हूँ
वो आप इलाहाबाद से पढ़े थे और इलाहाबाद से ही हम इनको जानते हैं और इस कारण इस संस्था से हम भी जुड़ गए क्योंकि आप बहुत दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं संस्था के लिए और हर प्रदेश में इन्होंने कई हजार लोगों को जोड़ा इस संस्था से और ये बड़ी सौभाग्य की बात किया था और ये इस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष KSTV के एडिटर इन चीफ श्री नंदन मिश्र त्यागी जी, उम्र कम है लेकिन तजुर्बा इनका बहुत अधिक है और सामाजिक रूप से ये काफ़ी होनहार हैं। आभार शब्द अपने आप में जैसे झुक जाने वाला शब्द है। नंदन जी ने अभी कहा साहस और शौर्य, शुचिता, समृद्धि, ये सब कोई झुक जाने वाले शब्द नहीं है। यहाँ विराजमान बहुत सारी विभूतियाँ जिनसे लगभग मैं समझता हूँ कि हमारे बाजू में ही प्रेमला तिवारी जी हैं, डॉक्टर नीरव प्रसाद जी हैं, सामने पुष्पा जी हैं, शालिनी झा जी हैं, स्नेह प्रभा पांडे जी हैं, उमेश तिवारी जी हैं, संजय सिंह जी हैं। लगभग हम कभी गूगल मीट पे या किसी और आयोजन में एक दूसरे को सुनते रहते हैं, एक दूसरे के विषय में जानते रहते हैं। तो आज यहाँ आना हम लोगों का सौभाग्य था, KCL का सौभाग्य था और यहाँ के लोगों में KCL के प्रति एक जागरूकता पैदा करना, यह भी एक हमारा लक्ष्य था और इस लक्ष्य को लेकर के हम यहाँ आए हैं। आप लोगों के बीच में आप लोगों का स्नेह चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और यही भावना हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं KCL क्लब के सहित आदरणीय संजय सिंह को विशेष धन्यवाद करता हूँ, विशेष बधाई देता हूँ कि आपने इस आयोजन को यह शुरू किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी का एक बार हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। कहोगे से हम कहोगे से हम हवा की सांस पाए कहोगे से हम देखिए कुछ न करें क्योंकि उसके साहस से वह अपने शब्द भाव स्वर को आप तक लेकर जाता है। तो आप लोग जब भी किसी रचनाकार को सुने तो तालियों से जरूर उसका स्वागत करें और शालिनी झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना उन्होंने पढ़ी, इसके लिए सारा मंच उनका आभारी है। धन्यवाद। आदरणीय इधर 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 को इस KCL क्लब के स्थापना दिवस पर आमंत्रित किया गया है। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं अपने आप को। मैं उन देश के वीर जवानों को हमेशा उत्साहवर्धन एवं उन्हीं की वीर गाथा को सुनाते रहते हैं। मेरा कविता उन्हीं को समर्पित रहता है। तो गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते और काव्य पाठ करने से पहले आप लोगों को नमस्ते। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम जो हैं अपने वीर जवानों को जब पाते हैं सीमा पर अपनी छाती को छलनी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारे देश के एक वीर जवान और किसान, दो ऐसे शख्स हैं जो हमारे देश को समर्पित रहते हैं हमेशा। तो हम उन्हीं की ये करते हैं। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, वाह वाह। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाकर जो ओज की बानी बहुत सुख चैन पाता हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए, ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही हैं। वतन से प्यार जो करते उन्हें कविता सुनाता हूँ, वतन से प्यार जो करते उन्हें कविता सुनाता हूँ। जो देश हित जागी, जो आंखें देश हित जागी, वो हरगिज सो नहीं सकती। जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की कीमत
कीमत से खरीदो सारी दुनिया को, शहीदों की मगर कोई भी कीमत दे नहीं सकती, वाह, वाह, शहीदों बहुत, को बहुत, मगर बहुत, कोई बहुत, भी कीमत दे नहीं सकती। बहुत खूब। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा को मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। कि मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता, मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। जो कायर हो गया, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे शीश झुकाता है, उसे मर जाऊं पर लेकिन नमन मैं कर नहीं सकता, उसे मर जाऊं पर लेकिन नमन मैं कर नहीं सकता। तो हम उन वीर देश जवानों के प्रति दो शब्द, दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि वीर देश के वीर जवानों, वीर देश के वीर जवानों, तुझको मेरा सलाम। ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है मेरी जान, ये है प्यारा हिंदुस्तान, तिरंगा है ये मेरी जान। यहाँ की धरती सपूत करती, कभी न पैदा कपूत करती, यहाँ की धरती सपूत करती, कभी न पैदा कपूत करती। देश के खातिर लाखों वीरों, देश के खातिर। जब के इस मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ राम मिलता है, यहाँ रहीम मिलता है। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। कविता का यही वो मंच है जिस पर कि सारा हिंदुस्तान है। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, अगर आप सम्मानित करना चाहते हैं तो ठीक करिए। और उनकी पर मैं सुना रही हूँ, ज्यादा समय नहीं होती। उनको बदल से हाथ मिला, उनको बदल से हाथ मिलाओ, संविधान का मान करो। उनको बदल से हाथ मिलाओ, संविधान का मान करो, अपने मन का मान बढ़ाओ, इसका सम्मान करो। एक एक चीज, एक एक चीज। डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी से आग्रह है कि श्रीमती प्रमिला श्री तिवारी जी का स्वागत करें। बहुत ही सुंदर साहित्य के दो विद्वान एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं। बेहद मनमोहक। जय हो के सेंटर। इसी आशीर्वाद के लिए आज यहाँ मंच सजा हुआ है। अब जगह से प्रमुख पहले माइक से है ना? हाँ, वहीं से पढ़ लेंगे। कविता से हम लोगों को मार्गदर्शन धन्यवाद। और इस क्रिश्चियन क्लब के स्थापना दिवस का मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो हम लोग फोटो से मिल रहे थे, रूबरू हुए हैं, और नंदन जो भारतीय नंदन है, देश के नंदन है, और इनका कहना है क्या है, कृपा शंकर मिश्र जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं। और बधाई है संजय जी का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। इनके हौसला को मैं दाद देती हूँ। आज उनके घर में महावीर योद्धाओं के रूप में
उनका तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं आज के लिए मिलन पे ही अपनी कविता सुना रही हूँ। जब हम लोग मिले हुए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सुना रही हूँ। मनमीत, ये दिक्पाल छंद पर है। मनमीत साथ आओ मिलकर खुशी मनाएं। वाह वाह, बहुत खूब। मनमीत साथ आओ मिलकर खुशी मनाएं। सुरताल लय सजा कर बस प्रीत गुनगुनाएं। अनमोल जिंदगी है, अनमोल जिंदगी है। माइक के बंद कीजिए। अनमोल जिंदगी। अरे वाह, चलो। मुख्य अतिथि जी का सम्मान केसीएल क्लब केएस टीवी के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र जी और श्री अनिल कुमार सिंह जी, रिलायंस पावर के सीईओ, उमेश तिवारी जी का अभिनंदन। अगला किनका? डॉक्टर रविंदर उपाध्याय जी लिख लीजिएगा, ठीक है ना? आपका इंतजार था, आइए आपका। বাংলা বলতে হবে, আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি, আমার বয়স ওইখানেতে হয়েছে। इधर रवि कुमार जी का स्वागत हो रहा है। ये जहाँ भी रहते हैं उजाला किए रहते हैं, नाम ही इनका रवि है, पर यही है कि अभी तक कुमार। बहुत ही सुंदर है कि अच्छी मुस्कान के साथ पूरी टीम को खुश कर रहे हैं भाई रवि कुमार जी। सम्मान के क्रम को आगे रवि कुमार जी बढ़ाते रहेंगे। तो जो भी नाम नहीं बन पाया होगा तो वो फिर से हम वहाँ से प्रेषित करेंगे उनके लिए संस्था की तरफ से। और ये सभी सम्मान एनरोल्ड हैं जो संस्था की तरफ से नीति आयोग में सबमिट होते हैं। और पाठक विद्यार्थियों के लिए तो बोलता है ये सर्टिफिकेट। जोरदार तालियों के साथ साहित्यकार अपने साहित्य में एक ही उम्मीद आपसे करते हैं, दिन रात आपके लिए जगते हैं। कभी कभी मैंने देखा है साहित्यकारों को 3 बजे सुबह नींद खुल गई तो बैठे हैं लिख रहे हैं कलम लेके। तो समझिए अब आप तो दोबारा भी सो जाते हैं, लेकिन वो सोचते रहते हैं कि हमें सुबह कुछ सुनाना है। मैं साथ में हमारे डॉक्टर साहब के साथ रुका हूँ।
जो सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इस मंच को लेकर यहाँ उपस्थित सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन बहुत महावीर जयंती है, लेकिन हमारे बिहार की योद्धा वीर कुंवर सिंह का आज विजय दिवस है, जो आज उनको हम लोगों को याद करना है। आज ही के दिन अंतिम लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, सरब अंग्रेजों को छक्का छुड़ाया था। उनके सम्मान में उनको बारम्बार नमस्कार। कोशिश करता हूँ सार्थक करने की। संस्था की तरफ से हमारे सभी कर्मी और सभी हिंदू बांधव सभी को मेरा आदरणीय नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ के चेयरमैन का नाम था रवि चौधरी। कहा करते थे आप जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे सुनता था तो अक्सर से मुझे लगता था। नमस्कार। आदरणीय कृपाशंकर जी, प्रमिला जी, आदरणीय प्रमिला जी, हमारे अध्यक्ष विकास भैया, आदरणीय मीना जी, हमारे आदरणीय प्रमुख। मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं मानता हूँ कि किसी साहित्य सभा को या विद्वत सभा मुख्य अतिथि बन के आ सकते, क्योंकि हम लोग साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग मशीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शायद मशीन से ही हम लोगों ने संगीत सीख लिया है, लेकिन जो मशीन के संगीत को सीखता है वो शायद मानव संगीत को सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट करता है और सबसे ज़्यादा उसको धड़कन धड़कती है मेरी, अपनी पहचान में क्या बताऊं, इस तिरंगे से पहचान मेरी, इस तिरंगे से पहचान मेरी। ये साहित्यिक संविधा में आहुति देने वाले संजय सिंह चंदन जी, जिनका ये पूरा संस्थान आभारी है और हृदय से अभिभूत है, आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है और आपके स्वागत अभिनंदन के लिए हम सभी आभारी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। समय था नहीं, फिर भी मैंने कहा कि एशियन क्लब का एक कार्यक्रम तो धनबाद में हो ही जाए। नंदन जी की तरफ से एशियन क्लब केएस टीवी का जो प्रसारण है वो धनबाद में, मेरे ख्याल से मुंबई से भी ज़्यादा धनबाद में प्रसारण है और झारखंड में प्रसारण है। उत्तर प्रदेश में तो है ही, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन झारखंड में धनबाद का प्रसारण सबसे ज़्यादा है। बाकी मुंबई, गुजरात में हर जगह आपका प्रसारण होता है, लेकिन हमें गर्व है कि धनबाद का प्रसारण केएस टीवी मुंबई में सबसे अधिक होता है। इसके लिए श्री नंदन जी मिश्र का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के काम में शरीक होने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई माननीय विकास सिंह जी, जो समाज के सेवा में कई वर्षों से समर्पित हैं, राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, लोकतंत्र की सेवा में समर्पित हैं और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए कई बार जेल गए हैं। आपका भी सानिध्य आज हम सबको मिला है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अनिल कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आप सिंदरी पीआईटी से ही पढ़े हैं और हमें गर्व का विषय इसलिए है कि सिंदरी पीआईटी से पढ़कर आप एनटीपीसी, रेहन नगर, सीपत, कई अन्य यूनिटों में सीनियर जनरल मैनेजर के पद पर रहकर फिर आप
सबसे बड़े भारत के उद्योग वेदांता में भी आप सीईओ रहे और फिर आप रिलायंस पावर के सीईओ बनकर कई वर्षों तक सेवा किए हैं। आपकी तकनीक का पूरा पावर ग्रुप लोहा मानता रहा है और मानता है, आज भी मानता है। ऐसे महान विभूतियों के बीच आज का यह कार्यक्रम एशियन क्लब के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। और हमारे बीच हमारी बड़ी बहन बहुत अच्छी साहित्यकारा, जिनका सारे लोग धनबाद जिला में चरण स्पर्श करते हैं, ऐसी महान विभूति जिन्होंने दोहा और छंदों से सबका क्लास लिया है और कई छंदों को काटकर पुनर्छंद बनाने का भी प्रयास किया है। आदरणीय प्रमिला सिंह तिवारी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर नीरा श्रीवास्तव जी, नीरा प्रसाद जी हैं। आप अध्यापिका रही हैं और आपका भी सानिध्य हम सबको मिलता रहा है। बड़ी गर्व का विषय है कि मातृशक्ति हमारे बीच इतने कम समय में भी उपस्थित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य पर जिस तरह का छंद वो प्रयोग करते थे, जिस तरह की लेखनी थी, वैसी महान विभूति हमारे बीच बैठी हैं। आज मैं उनका अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया, न आप सबको सानिध्य ठीक से दे पाया हूँ। आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा जी, जिनको हम लोग नहीं सुन पाए, हमारी छोटी बहन शालिनी झा जी, जिनको हम पूरा ठीक से नहीं सुन पाए, और दोहा की तो प्रचंड है हमारे धनबाद में विद्वान आदरणीय स्नेह प्रभा पांडे, आप सबका सानिध्य मिला। और सबसे बड़ी बात जो हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, इस जिला में हमने पत्रकारिता की जड़ें देखी, जिसमें श्री उमेश कुमार तिवारी जी, जिन्होंने प्रचंड लेखन के रूप में अपना कार्य शुरू किया था, और इनकी लेखनी इतनी कड़ी है कि ये किसी से ना कभी डरे और ना डर कर लिखे और ना आज तक बिके, लेकिन ईमान इनके पास इतना बड़ा था कि इस ईमानदारी से आज भी धनबाद जिला में बड़े बड़े टीम करते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हमें ऐसे महान विभूति का भी नमन करना चाहिए। और बाकी सारे लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इतने कम समय में भी समय दिए हैं, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।